हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो का विषय है सीट प्रोटेक्शन। आपने बहुत मेहनत करके इस इनवॉइस सीट को डिज़ाइन किया है। बहुत सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला हर सेल में लगा हुआ है। ऐसे में यूज़र का एक गलती से आपका इनवॉइस सीट बेकार हो सकता है, फार्मूला डिलीट हो सकता है। ऐसे में जो भी डाटा सेव होगा वो भी गलत डाटा सेव हो जाएगा, इसलिए सीट प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। देखिए, सीट तो आपने डिज़ाइन किया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सीट आप ही यूज़ करेंगे। हो सकता है किसी और इस सीट को यूज़ करेगा। ऐसे में सीट का प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है, ताकि उनके गलती के कारण आपका सीट में कोई गड़बड़ ना हो जाए, फार्मूला डिलीट ना हो जाए। अब देखिए, ऊपर आप देख रहा है कैसे सीट से आपका फार्मूला डिलीट हो रहा है, और इससे बचने के लिए हम सीट प्रोटेक्ट करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और है, आज के ज़माने में डेटा बहुत इम्पोर्टेंट है। डेटा अगर करप्ट हुआ, डेटा अगर गलत सलत सेव हो गया, तो समझ लीजिए सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। इसलिए डेटा एक्यूरेट होनी चाहिए, और इसके लिए कुछ कंडीशंस और सीट प्रोटेक्शंस बेहद ज़रूरी है। सीट प्रोटेक्शन में दो चीज़ होता है, एक है लॉक्ड सेल जिसमें कोई एंट्री नहीं कर सकता है, और एक है अनलॉक्ड सेल जिसमें एंट्री किया जा सकता है। सीट प्रोटेक्टेड करते वक्त आपको ध्यान रखना है, जिस सेल पर यूज़र एंट्री करेंगे वो अनलॉक्ड होना चाहिए। जिस सेल में यूज़र इनपुट करेंगे उस सेल में राइट क्लिक कीजिए, फॉर्मेट सेल में क्लिक कीजिए। आप एक विंडो दिख रहा है जिसमें राइट साइड में लिखा है प्रोटेक्शन, उस प्रोटेक्शन पर क्लिक कीजिए। अब दो ऑप्शन दिख रहा है, लॉक्ड और हिडन। लॉक के आगे देखिए एक टिक मार्क लगा है, उस टिक मार्क को हटा दीजिए, ओके कर दीजिए। ऐसे जितने सारे सेल्स में यूज़र इनपुट करेंगे, हर सेल को सिलेक्ट करके लॉक्ड के आगे से टिक हटा दीजिए। और टैब में देखिए एक रिव्यू टैब है, उस पर क्लिक करें। अब देखिए प्रोटेक्ट सीट यहाँ पर दिख रहा है, इस पर क्लिक करें। अब एक विंडो आपको दिख रहा है। अब देखिए प्रोटेक्ट सीट का विंडो है, इसमें नीचे लिखा है अलाउ ऑल यूज़र्स ऑफ दिस वर्कशीट टू। एक में टिक लगा है, पहले में सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स, और उसके बाद लिखा है सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल्स। तो आपको सबसे ऊपर जो सिलेक्ट लॉक्ड सेल्स है उस पर जो टिक लगा है उस टिक को हटा के ओके करना है। अब आप सीट को चेक करके देख लीजिए, जिन जिन सेल पर यूज़र इनपुट के लिए परमिशन दिया गया है उन सेल में आप इनपुट कर सकते हैं, बाकी सेल लॉक्ड हो चुका है। रीड ओनली है, मतलब आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ भी वहाँ टाइप नहीं कर सकते। चलिए आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।